नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतराग भगवंतों द्वारा प्रणीत यह क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा है जो केवली के केवल ज्ञान के साथ में संबद्ध है और वस्तु स्वरूप का निर्णय कराने में हमें बहुत सहायक सिद्ध होती है। ऐसी ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा यहाँ अब द्वितीय खंड के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रश्नोत्तर के माध्यम से की जा रही है। अकाल मृत्यु के संदर्भ में चर्चा चली थी और उसमें ये निष्कर्ष निकला था कि ना अकाल मृत्यु उसे कहा जाता है जहां पर काल कारण की मुख्यता न होकर अन्य कारणों की मुख्यता से कथन किया जाए, उदीर्णा आदि होती है तो वहां अकाल मृत्यु का कथन होता है ना। और तब ये बात चली, फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि ठीक है एक काम करते हैं, है ना, लड़ते झगड़ते नहीं है, केवल ज्ञानी सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ भगवान तो सारा है ना भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, तो उनके ज्ञान के हिसाब से तो अपन ये कह देते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय है, मतलब परिणमन क्रम नियमित है, क्रम से होता है। और हम नहीं जानते हैं ना, हम तो नहीं जानते भविष्य को क्या होने वाला, तो हम सब कुछ अल्पज्ञ के ज्ञान की अपेक्षा कह देते हैं कि परिणमन कैसा है, अक्रम से होता है। तो क्रम से वो भी होता है और अक्रम से भी होता है, ऐसा कर लेते हैं। इसमें अनेकांत की भी हो जाएगा और है ना विवाद भी खत्म हो जाएगा। तो इस संदर्भ में क्या उत्तर है, कैसे क्या है, उस संदर्भ में थोड़ी चर्चा विस्तार से अपन को करनी है, प्रश्न के माध्यम से देखते हैं अपन। देखिए देखिए प्रश्न नंबर 13, एक बार पुनः प्रश्न को पढ़ते हैं अपन, फिर आगे बात करेंगे। पेज नंबर 86, प्रश्न 13, यदि ऐसा माने तो क्या हानि है कि केवली के ज्ञानानुसार सब कुछ क्रमबद्ध है और हमारे ज्ञानानुसार अक्रमबद्ध, क्योंकि केवली को भविष्य का ज्ञान है और हमें नहीं, ऐसा मानने से अनेकांत भी सिद्ध हो जाता है। उत्तर, हमारे मानने से वस्तु का स्वरूप दो प्रकार का थोड़ी हो जाएगा, वह तो जैसा है वैसा ही है और हमें भी तो उसे वैसा ही समझना है जैसा कि वह है, उस पर अपनी मान्यता थोड़ी लादनी है। मतलब वस्तु को अपने हिसाब से नहीं बनाना है, जैसी वस्तु है हमारे ज्ञान को हमारी मान्यता को हमें अपने उसके हिसाब से सही करना है ना, तभी तो वो वस्तु के हिसाब से वस्तु स्थिति के हिसाब से सही और सम्यक मान्यता कहलाएगी। आगे देखिए, केवली भगवान का ज्ञान पर्यायों की क्रमबद्धता को स्पष्ट देखता जानता है और हम उसे आगम से, अनुमान से, युक्ति से जानते हैं। वे यह भी स्पष्ट जानते हैं कि किस द्रव्य की कौन सी पर्याय कब और कौन सी विधि से वह किस निमित्त पूर्वक कैसी होगी, और हम मात्र ये जानते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव व निमित्त सब कुछ निश्चित है, पर यह नहीं जानते कि किसका कब क्या और कैसे होगा। क्रमबद्ध पर्याय के विषय में केवली का ज्ञान की प्रवृत्ति कैसे और हमारे ज्ञान की प्रवृत्ति कैसे, ठीक है, क्योंकि क्रमबद्ध केवली भगवान जानते हैं इसलिए उनके लिए क्रमबद्ध है और हम नहीं जानते हैं इसलिए हमारे लिए अक्रमबद्ध है, ऐसी बात नहीं है। जानते तो हम भी हैं लेकिन वे साक्षात जानते हैं, वर्तमान वत प्रत्यक्ष जानते हैं, है ना, अनंत अनंत पर्यायों को एक समय में उनके ज्ञान का विषय बनती है, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनती है ना। अतः उनके लिए तो वह सब क्रमबद्ध है ही, क्योंकि एक के बाद कौन सी आएगी, और हमारे लिए वो पर्याय प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, तदमस्त हमारे लिए वो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, तो भी हम उनको अनुमान से, आगम से
और युक्ति से, न्याय से जानते हैं। क्या जानते हैं? सर्वज्ञ भगवान तो ये जानते हैं कि इसके बाद कौन सी पर्याय आएगी, तो वो उसमें क्या होगा, वो पर्याय किन, उस पर्याय के जो पंच समवाय है वो क्या होंगे, है ना, किस निमित्त, उस निमित्त किसे कहा जाएगा, क्या क्या होगा, कैसे होगा, वो वर्तमान उनको सब प्रत्यक्ष ज्ञान में आ रहा है वो। तो हम ये तो नहीं जानेंगे कि अगली पर्याय कौन सी होगी, उसमें क्या होगा, है ना, उसमें निमित्त किसको कहा जाएगा, ये तो नहीं जानेंगे, लेकिन ये जरूर जानेंगे कि जो एक तो पर्याय होगी होगी प्रथम, और दूसरा जो भी होगी अपने क्रम से होगी। एक श्रुति ज्ञान में इतना जाना जा सकता है। और ये कैसे जानते हैं कि ये हम केवल ज्ञान के आधार से, आगम के आधार से जानते हैं। तो श्रुति ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं जानता, लेकिन अनुमान से जानता है। अनुमान से क्या जानता है? अनुमान से ये जानता है कि सारी पर्याय, परिणमन जितना भी जगत का है वो सब क्रमबद्ध है ना, उसमें युक्ति आदि का प्रयोग करता है, जैसे जैसे सब पहले किया गया था, और उस केवल ज्ञानी के ज्ञान का आधार लेता है। तो केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष जानता है, हम प्रत्यक्ष नहीं जानते। हम तो ये बात तो ये है ना कि भाई क्रमबद्ध है कि नहीं, कि उनके हिसाब से क्रमबद्ध है कि हमारे हिसाब से भी है। तो कहते हैं कि दोनों के हिसाब से वो क्रम, वस्तु व्यवस्था क्रमबद्ध ही है, किसी के हिसाब से नहीं है, वो है ही, हमारा ज्ञान उसके हिसाब से है, इसलिए सही है ना। तो केवल भगवान के प्रत्यक्ष क्रमबद्धता वो पर्यायों की प्रत्यक्ष उनके ज्ञान का विषय बन रही है, और हमारे लिए वो प्रत्यक्ष विषय नहीं बनती, पर क्रमबद्ध है, ये हमारा ज्ञान युक्ति से, आगम से, उनके ज्ञान के आधार से जानता है। तो दोनों ही में सर्वज्ञ के केवल ज्ञान के आधार से भी और श्रुत ज्ञान के आधार से भी पर्यायों का परिणमन क्रमबद्ध ही है। नहीं जानते इसका मतलब क्रमबद्ध नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो जानते ही है कि क्रमबद्ध है। अब क्या क्रमबद्ध है, किस क्रम में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, वो भले ही नहीं जानते, पर ये जरूर जानते कि जो भी होगा क्रम से होगा, जो भी होगा वो निश्चित है, वही होगा, अनिश्चित कुछ भी नहीं होगा, है ना, अनजाना कुछ भी नहीं हो जाएगा, जाना है सब, वो जाना गया है केवली द्वारा। उन्होंने कैसा प्रत्यक्ष किया है वो हम नहीं जानते, क्योंकि शुद्ध ज्ञान तो नहीं जान सकता, लेकिन ये जरूर जान सकता है कि क्रमबद्ध परिणाम, और वो उनके ज्ञान के आधार से हमने जाना है, आगम के आधार से हमने जाना है, ठीक है ना। तो इसलिए ये कोई प्रश्न नहीं है कि उनके आधार से जो क्रमबद्ध है और हमारे आधार से अक्रमबद्ध, ठीक है। वे यह भी स्पष्ट जानते हैं कि किस द्रव्य की कौन सी पर्याय कब और कौन सी विधि से किस निमित्त पूर्वक होगी, सारा है अपन संवाद स्पष्ट झलकते हैं। हम मात्र ये जानते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की पर्याय का द्रव्य क्षेत्र, काल व भाव सब निश्चित है, इतना जानते हैं, निश्चित है, ये जानते हैं, जो भी होगा वो निश्चित है, जो होना है सब निश्चित है, ये जानते हैं, ये शुद्ध ज्ञान जान रहा है। ये इसमें मतलब कोई संशय पूर्वक जान रहा है ऐसा नहीं है। शुद्ध ज्ञान है तो संशय पूर्वक जानता है ऐसा नहीं। शुद्ध ज्ञान द्वारा किए गए निर्णय संशयात्मक नहीं होते। शुद्ध ज्ञान सम्यक, क्योंकि शुद्ध ज्ञान है ना, सम्यक शुद्ध ज्ञान कहा जाता है। वास्तव में जो शुद्ध ज्ञान है आत्मज्ञान में तो सम्यक शुद्ध ज्ञान है। सम्यक अगर संशय होगा तो सम्यक संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इस तीन प्रकार के ज्ञान के दोषों से वो विमुक्त होता है। बात प्रत्यक्ष और परोक्ष की है, बात ज्यादा और कम जानने की है, लेकिन जो जाना है वो वस्तु स्वरूप के अनुकूल है, बिल्कुल यथार्थ है। इसीलिए तो शुद्ध ज्ञानी केवल ज्ञानी बनता है। इस शुद्ध ज्ञान के अंदर आत्मा का स्वरूप ख्याल में आया तो वो आत्मा का स्वरूप वही है जो ख्याल में आया है। केवल ज्ञानी कुछ दूसरा जानते हैं ऐसा नहीं है, तो शुद्ध ज्ञानी कुछ दूसरा जानता हो ऐसा नहीं है ना। लेकिन उनके ज्ञान की प्रवृत्ति अनंत है, अनंत रूपता से करते हुए जानते हैं सारे जगत को, स्वयं को, और इसके ज्ञान अनंत नहीं है, इतना है फिर बस। लिखा भी है ना, स्यादवाद केवल ज्ञान है वस्तु तत्व प्रकाशन है, कि स्यादवाद और केवल ज्ञान में कोई, स्यादवाद शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, वस्तु तत्व के प्रकाशन में कोई अंतर नहीं है ना, वो सकल प्रत्यक्ष है, ये परोक्ष है, इतनी सी बात। आत्म तत्व की बात करें तो आत्म तत्व तो प्रत्यक्ष है ही, दोनों ज्ञान के अंदर। तो शुद्ध ज्ञान के अंदर हमारे ज्ञान में सब निश्चित है, ये आता है, पर यह नहीं जानते कि किसका कब क्या और कैसे होगा। ठीक है, होगा और निश्चित रूप से होगा, और सब विधान निश्चित होंगे, कितना जानते हैं।
भविष्य की पर्याय भी क्रमबद्ध ही होती है। यह ज्ञान होने पर भी यदि हमें यह ज्ञान नहीं है किसके बाद कौन सी पर्याय होगी, तो इससे वे अक्रमबद्ध कैसे हो जाएगी, जिससे हम यह कह सकें कि हमारे ज्ञानानुसार पर्याय अक्रमबद्ध होती। ठीक है, ये नहीं पता हमको अगले समय कौन सी पर्याय आएगी, उसके बाद में कौन सी पर्याय, ये नहीं पता, पर ये तो पता है ना कि पर्याय आएगी पहली बार, और जो आएगी वो क्रम से आएगी। क्या आएगी ये नहीं पता, पर आएगी और क्रम से आएगी। क्या आएगी ये नहीं पता, पर आएगी और कैसे आएगी ये पता है ना। तो क्रमबद्धता सिद्ध हो गई कि नहीं होगी, शुद्ध ज्ञान के अंदर भी हो गई, है ना। इसको कोई दिक्कत नहीं है, हम उस पर्याय को जानने जाए, हमें जानना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। जिन्होंने जान लिया है ना, हमने तो उन्हीं के ज्ञान का आधार लेके बात कर ली है, युक्ति से बात की है। सर्वज्ञता का ज्ञान का आधार लेके सर्वज्ञता का ज्ञान हमने ले लिया, वैसा नहीं है। सर्वज्ञता ये ज्ञान का एक प्रकार है, केवल ज्ञान, और इसका आधार लेके युक्ति और तर्क किसने लगाया, शुद्ध ज्ञान नहीं लगाया। शुद्ध ज्ञान से ही क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हो गई, है ना। इससे तो हमारी अज्ञानता ही सिद्ध होती है कि पर्यायों की अक्रमबद्धता नहीं। हमें अपने अज्ञान को पर्यायों पर थोपने का क्या अधिकार है। जरा विचार तो करो, रविवार आदि 7 वारों का एक क्रम निश्चित है। कुछ व्यक्तियों को उनके क्रम का ज्ञान है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि किस वार के बाद कौन सा वार आता है, और यह भी जानते हैं कि भविष्य में भी इसी क्रम से ये वार आएंगे। पर कुछ लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है, तो क्या जिन लोगों को ज्ञान है उनके ज्ञानानुसार वार क्रमबद्ध होंगे, और जिन्हें ज्ञान नहीं है या गलत ज्ञान है उनके ज्ञानानुसार वे अक्रमबद्ध या अनिश्चित हो जाएंगे क्या। 7 वारों के नाम कोई जानता है, कोई नहीं जानता है। सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार आता है, ये पता है। किसी को अगर नहीं भी पता हो तो उसके लिए वो क्रम टूट जाएगा क्या, उसके लिए सोमवार के बाद में बुधवार आ जाएगा क्या, तो जानता है उसके लिए मंगलवार आएगा। हमारे जानने से वस्तु व्यवस्था तो वस्तु व्यवस्था ही है, जानने से उसमें कंबड़ नहीं होता, है ना। किसी पदार्थ को जान लेने से उसके परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो जान लिया है उसको, जैसा परिणमन होता है वैसा जान लेते तो वो ज्ञान सम्यक कहलाता है। और परिणमन के विपरीत जानता है, वस्तु स्थिति के विपरीत जानता है, अन्यथा जानता है, तो वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। जान लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अथवा नहीं जानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वस्तु को जानने और नहीं जानने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो वो तो जिसको ज्ञान है और उसको नहीं ज्ञान है, दोनों के लिए वो तो क्रम जो है ना सत्ता के, वो सब फिक्स ही है। मुझे विश्वास है ये बात आपको भी स्वीकार न होगी, क्योंकि उनके ज्ञान, अज्ञान या गलत ज्ञान का वारों पर क्या असर होने वाला है, वे तो अपने निश्चित क्रमानुसार ही होंगे। उसी प्रकार पर्यायों की क्रमबद्धता रूप वस्तु स्थिति को केवली के ज्ञान और सर्वक्षम ज्ञान वालों के ज्ञान या अज्ञान से क्या अंतर पड़ता है। वे तो जैसी है वैसी ही रहेगी, जैसी पर्याय जब जिस क्रम में आनी वैसी रहेगी, चाहे उन्हें जान लो चाहे मत जानो। नहीं जानने से अक्रमबद्ध नहीं हो जाएगी, अव्यवस्थित नहीं हो जाएगी, और जान लेने पर व्यवस्थित हुई ऐसा नहीं है। व्यवस्थित थी इसीलिए जाना है, व्यवस्थित थी इसलिए ज्ञान का विषय बनी ना। और ज्ञान का विषय बन गई है सर्वज्ञ के, इसका मतलब वो है, खचित है, निश्चित है, व्यवस्थित है। अब हमारा स्वयं ज्ञान की शक्ति नहीं उसे पकड़ने की, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि अव्यवस्थित है ना। ज्ञान, अज्ञान, अल्प ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, मिथ्या ज्ञान की स्थितियों से वस्तु की स्थिति का कोई संबंध नहीं है। चाहे ज्ञान हो, अल्प ज्ञान हो, पूर्ण ज्ञान हो, है ना, मिथ्या ज्ञान हो, अन्यथा ज्ञान हो, इनसे वस्तु की स्थिति का कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान जीव द्रव्य की स्वतंत्र पर्याय है, और सारा जगत जो लोकालोक ख्याल में आ रहा है ना, वो स्व तो है ही इसमें, और अन्य सारा परद्रव्य है, उससे कोई लेना देना है नहीं, है ना, उसमें कुछ हो नहीं सकता है। बल्कि वस्तु की जो स्थिति है उसके अनुसार ही ज्ञान जानता है, अर्थात उसे जो सही जानता है वही सही ज्ञान है। जो पूर्ण जानता है वो पूर्ण ज्ञान है, जो अपूर्ण जानता है वो अपूर्ण ज्ञान है, जो मिथ्या जानता है वो मिथ्या ज्ञान है, और नहीं जानता है वो ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान स्वरूप है ना। वस्तु मतलब वस्तु में उससे फर्क नहीं पड़ता, अपितु वो वस्तु उसके ज्ञान का विषय कैसे बनती है, इसी कारण उसको अनेक अनेक नाम उस ज्ञान के दे दिए जाते हैं। वस्तु स्वरूप के विपरीत जानने वाला मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, है ना, कि जिस किसी भाग को नहीं जानता है तो उस संबंधी अज्ञान हो जाएगा, सही जानता है तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, पूर्ण जानता है तो अनंत पर्यायों के साथ में तो वो अनंत ज्ञान हो जाएगा, पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, है ना।
अतः यह कहना कि केवली के ज्ञान के अनुसार पर्याय क्रमबद्ध होती है और हमारे ज्ञान के अनुसार क्रमबद्ध पर्याय का सही स्वरूप समझे बिना ही मैं भी सही और तू भी सही जैसी उभयाभासी बाल चेष्टा है, अनेकांत नहीं है। अरे क्रमबद्ध पर्याय को समझे बिना, है ना, मैं भी सही और तू भी सही, है ना, तेरी भी बात रख लेते हैं, मेरी भी बात रख लेते हैं, दोनों की बात रख लेते हैं। ये तो केवल बाल चेष्टा है। बच्चे, दो बच्चे लड़ते हैं आपस में, तो माँ कहती है चल ये दोनों लड़ो मत एक ही चीज के लिए, है ना, चल ये तू रख ले, रख ले, है ना, दोनों रख लो, एक एक लड़ो मत आपस में, तो तेरा भी काम हो जाए, तेरा भी हो जाए, तू भी सही, आपस में तुम भी, है ना, एक ही महावीर के अनुयायी हो, लड़ते लड़ो मत उन्हीं की बात को लेकर, ठीक है, ये तुम भी सही। ऐसे ऐसे काम चलेगा क्या? कैसे काम चलेगा? क्या सिद्धांतों के अंदर इस तरह से समझौता किया जा सकता है? व्यवहार में समझौते किए जा सकते हैं, व्यवहार समझौतों के बल पे चलते हैं, है ना, व्यवहार जिद के बल पर। लौकिक व्यवहार जो है, पारिवारिक व्यवहार जो है, वो जिद के ऊपर, आग्रह के ऊपर नहीं चलते, वो उससे तो बिगड़ते हैं, टूटते हैं, लेकिन सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिद्धांत तो वस्तु स्थिति के हिसाब से है ना। वस्तु स्थिति के साथ तो समझौता हो सकता है क्या? कि किसी द्रव्य की पर्याय तो हो और किसी की नहीं हो, है ना, अज्ञानी तो कर्ता बने और ज्ञानी नहीं हो, ये हो सकता है क्या? है ना, मेरा जीव द्रव्य तो पर को जाने और तुम्हारा नहीं जाने, अथवा मैं पर को नहीं जानू और तुम जानो, है ना। कुछ लोग तो कुछ द्रव्यों का गमन तो हो सके, कहां पर? अलोकाकाश में, कुछ में नहीं हो, ये हो सकता है क्या? भाई कोई व्यक्ति अगर ये चाहता है कि सिद्ध सिद्धों की सत्ता इस लोक के बाहर भी होनी चाहिए, कुछ कहते कि नहीं नहीं, लोक के बाहर नहीं, भगवान हमें बाहर नहीं भेजने, अपने अंदर ही चाहिए, दो तरह के मत खड़े हो गए। मत तो खड़े हो सकते हैं, हजार मत खड़े हो सकते हैं एक ही बात के ऊपर। अब दोनों की बात रखने के लिए ऐसा किया जा सकता है, हो सकता है ऐसा, है ना, कि कुछ सिद्धों को चलो ठीक है बाहर बाहर भेज देते हैं, कुछ को अंदर ही रखते हैं, तुम्हारी बात भी रह जाएगी, हमारी रह जाएगी, ठीक है, उनको तो अपन कुछ कर नहीं सकते, यहाँ से वहां जा नहीं सकते, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, मान लेते हैं ऐसा, हम मान तो सकते ही है ना। झगड़ा भी तो इसी बात पे हो रहा है, उनको देखा किसने, अंदर है कि बाहर है, पढ़ाई तो है हमने, तो मान लेते हैं ऐसा कि ठीक है, तुम्हारी बात सही है और तुम्हारी बात भी सही है, कुछ सिद्ध अंदर है और कुछ बाहर है। इसका क्या होने वाला है? इससे ये कथन हमारा सच्चा होगा कि झूठा होगा? वस्तु स्वरूप के अनुकूल होगा कि प्रतिकूल होगा? वस्तु स्वरूप के प्रतिकूल होगा, अत्यंत प्रतिकूल होगा। झूठ के बल पर वस्तु स्वरूप के सिद्धांत की असत्यता, है ना, जो यथार्थ सिद्धांत नहीं है, उसके बल पर कितने समझौते करेंगे हम? कितनी बार जिनवाणी के प्रतिरूप, जिनवाणी के अनुरूप नहीं, लेकिन जिनवाणी के प्रतिकूल यदवा तत्वा कुछ भी कहकर समझौते करेंगे, उससे काम चलने वाला है? अरे आपस की कुछ लड़ाई उससे कम नहीं होने वाली, वो तो क्योंकि एक जगह हुआ है, तो क्योंकि पग पर मुंडे मुंडे मति भिन्ना, हर व्यक्ति की मति अलग है, हर व्यक्ति का शास्त्र को समझने का तरीका अलग है और उसके व्याख्यान करने का तरीका भी अलग है, उसकी अपेक्षाएं अलग अलग है। अरे अपेक्षा समझ, एक नए बात समझ लीजिए, एक अनेकांत और ज्ञात बात समझ में आ जाए, झगड़ा हो ही नहीं, तो तेरा भी और मेरा भी ये बात ही पैदा नहीं हो, वो जो है वस्तु स्वरूप में वो समझ में आ जाए, वो झगड़ा खत्म हो जाएगा। अगर समझौता भी करना, सिद्धांत में भी अगर तुमको जानना है, तो उसके लिए तो हमारे पास न्याय व्यवस्था है ना, लेकिन नया भाष का कोई स्थान नहीं, वो तो अज्ञान है ना। और रही बात लौकिक व्यवहार की, लौकिक व्यवहार में आग्रह से, लड़े झगड़े से वहां काम नहीं चलता है, लेकिन वहां भी जहां सैद्धांतिक तौर पे समझौता करने की बात होती है, सिद्धांतों से समझौता नहीं होना चाहिए। सिद्धांतों से समझौता करना मतलब आप वस्तु स्वरूप के हिसाब से आपका जो ज्ञान है, या जिनवाणी का जो ज्ञान है, हमारा ज्ञान जिनवाणी के हिसाब से ही है, तो वस्तु स्वरूप के हिसाब से जो जिनवाणी का ज्ञान दिया गया है, हम उसके साथ में समझौता कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि जो जिनवाणी में लिखा है वो भी ठीक है, जो आप कह रहे हो वो भी ठीक है। क्या ठीक है? इसका मतलब जिनवाणी में लिखा है वो भी तुम ठीक नहीं मानते हो, उसका भी सही स्वरूप नहीं पता है, मुझे चाहते हो कि बस 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 बात नहीं बढ़े, बात खत्म करो, बात खत्म करो। अरे ज्ञानी को तो विवाद इष्ट ही नहीं है, वैसे भी ज्ञानी को विवाद इष्ट नहीं है, वो विवाद करना भी नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता विवाद करना, वो तो यथार्थ जो वस्तु तत्व है उसका प्रतिपादन करता है, किसी से विवाद नहीं करता, बहस नहीं करता, तो जैसी वस्तु व्यवस्था है उसका प्रतिपादन करता है,
और कुछ लोक में उसके संबंध में कुछ भ्रांतियां होती है, तो अपनी बात को रखने के लिए अगर आवश्यकता पड़ती है तो उन भ्रांतियों को भी निराकरण करता है, अपनी वाणी में भी करता है, लेखनी में करता है। लेखक हुआ तो लेखन में करेगा। टोडरमल जी ने किया कि नहीं किया? वाणी में करते हैं, गुरुदेव ने वाणी में किया, उसमें क्या दिक्कत है? ज्ञानी तो करता है, लेकिन उसका काम विरोध करना नहीं है। ज्ञानी का काम विरोध करना नहीं है, वो तो वो उसका काम विधि है, उसका काम निषेध नहीं है, पर उस विधि के अंदर उस यथार्थ में अयथार्थ का निषेध शामिल है। वीतरागता में धर्म है, इसमें राग में धर्म नहीं है, ये बात शामिल है। और कभी कभी वीतरागता में धर्म है इतना कहने पर नहीं समझ में आता, तो उसको विस्तार करने के लिए राग में धर्म नहीं है। राग में धर्म नहीं है ये समझ में नहीं आता, तो राग क्या है वो समझाना पड़ता है। स्त्री पुत्र मकान का राग, देवशास्त्र गुरु का राग, भक्ति दान दया का राग, इसमें विरोध कहां हो गया? तो सिद्धांतों के साथ में तो समझौता नहीं हो सकता, इसमें तेरा भी और मेरा भी ये बात नहीं चल सकती। यहाँ तो एक ही, ना तेरा ना मेरा, किसका? जो अनंत भगवान का है वो जो उनके ज्ञान में आया है वो, और अगर कहें तो जो वस्तु स्वरूप में है वो, बस वो होता है। इस तरह से ही समाधान होने चाहिए वस्तु स्वरूप के अनुरूप। और इस तरह से अगर समाधान न हो और असत्य के बल पर अगर हम समाधान करना चाहते हैं तो वो सैद्धांतिक रूप से समझौता करना ठीक नहीं। रही बात बाहर के लौकिक व्यवहार की, तो लौकिक व्यवहार के में तो कहाँ इस बात को अवकाश है कि हम आपस में कषाय करें, क्रोध करें, झगड़ा करें, मान करें, नहीं है ना। और ज्ञानी कहाँ करते? नहीं करते। गुरुदेव कहाँ करते थे? किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं, कोई विवाद नहीं। यही प्रवृत्ति होनी चाहिए हम सबकी भी। यही सच्चा रास्ता है ना। व्यवहार में मृदुता और सिद्धांतों में कटुता मतलब कठोरता, सिद्धांतों के प्रति अत्यंत कठोर और व्यवहार में अत्यंत मृदु, यही होना चाहिए, है ना। और जहां सिद्धांतिक समझौते की बात आए तो वहां अस्वीकार, ज्ञानी को स्वीकार नहीं है वस्तु, क्योंकि वस्तु स्थिति से विपरीत है वो बात, बराबर ना। मैं भी सही और तू भी सही जैसी उभयभाषी बाल चेष्टा है, अनेकांत नहीं। जयपुर खानिया तत्व चर्चा में सम्मिलित दोनों पक्षों के सभी दिग्गज विद्वानों ने एक मत से यह स्वीकार किया है कि प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है। इस बात का उल्लेख जयपुर खानिया तत्व चर्चा में इस प्रकार मिलता है। खानिया ये चूलगिरी है ना, चूलगिरी जो है उसको खानिया जी कहते हैं। वहां पर एक चर्चा हुई थी, गुरुदेव के समय की बात है ना। उस खानिया में मुमुक्षु विद्वानों और जो अपर पक्ष के विद्वान थे उन सबके बीच में चर्चा हुई थी इसी क्रमबद्ध पर्याय, इसी सब विषय को लेकर विस्तार से उसकी किताब भी छपी है, खानिया तत्व चर्चा, है ना। उसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से सब बातें हुई थी। तो उसमें से कुछ है ना यहाँ पे लिया, सब जैन जो दिगंबर जैन संप्रदाय के जो है ना दिग्गज विद्वान थे वो सब शामिल हुए थे, पहले की बात है। तो उसका कुछ अंश यहाँ पे लिया है। देखिए उसमें भी अपने जो बात कहना चाहते हैं ना क्रमबद्ध की, उसकी पुष्टि करने के लिए दिया हुआ है। तो देखिए पहला पॉइंट नंबर 1, अपर पक्ष द्वारा प्रत्येक कार्य का स्व काल में होना स्वीकार। अपर पक्ष मतलब जो सामने वाला पक्ष है ना, और इधर वाला पक्ष तो ये स्वीकार कर ही रहा है कि वस्तु का परिणमन क्रमबद्ध है, वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो वो चर्चा के माध्यम से शास्त्रोक्त आगमोक्त चर्चा की गई, उससे परिणाम निकला, निष्कर्ष निकला और सबने उसको स्वीकार किया प्रायः। तो इसका प्रारंभ करते हुए अपर पक्ष ने सर्वप्रथम हमारे द्वारा प्रथम और द्वितीय उत्तर में उल्लेखित जिन 5 आगम प्रमाणों के आधार से यह स्वीकार कर लिया है कि प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है, इसकी हमें प्रसन्नता है। जो चर्चा हुई होगी है ना, उसी के अंदर ये चर्चा हुई है, इसलिए ये सब जो बातें हुई होगी पहले वो इसमें लिखी हुई है ना। हमें विश्वास है कि समग्र जैन परंपरा इससे प्रसन्नता का अनुभव करेगी, क्योंकि प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है। यह तथ्य एक ऐसी वास्तविकता है जो जैन धर्म और वस्तु व्यवस्था का प्राण है। इसे अस्वीकार करने पर न तो केवल ज्ञान की सर्वज्ञता ही सिद्ध होती है और न ही वस्तु व्यवस्था के अनुरूप कार्य कारण परंपरा ही सुगठित हो सकती है। उत्पाद व द्रव्य रूप आदि रूप जो वस्तु का परिणमन है ना, और केवल ज्ञान की सर्वज्ञता है, ये सब सिद्ध नहीं हो सकेगी अगर हम क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानेंगे, है ना। और अगर सर्वज्ञता को मानते हैं, यथार्थ वस्तु व्यवस्था उत्पाद व द्रव्यात्मक रूप से स्वीकार करते हैं, तो हमें क्रमबद्ध पर्याय को भी जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अपर पक्ष ने प्रतिशंका 3 में जिन शब्दों द्वारा स्वकाल में कार्य का होना स्वीकार किया है वे शब्द इस प्रकार हैं। यह हम जानते हैं कि जिनेंद्र देव को केवल ज्ञान के द्वारा प्रत्येक कार्य के उत्पन्न होने का समय मालूम है।
कारण कि केवल ज्ञान में विश्व के संपूर्ण पदार्थों की त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों का केवल ज्ञानी जीवों को युगपत ज्ञान कराने की सामर्थ्य जैन संस्कृति द्वारा स्वीकार की गई है। उसी आधार पर यह बात भी हम मानते हैं कि प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति उसी काल में होती है जिस काल में है, उसकी उस उत्पत्ति का होना केवल ज्ञानी जीव के केवल ज्ञान में प्रतिभाषित हो रहा है। जो ये पक्ष विद्वानों का, जो ये पक्ष जो प्रथम पहले ये नहीं मानता था कि पर्याय क्रमबद्ध है, पर्याय अपने स्वकाल में होती है, इस चर्चा के उपरांत है ना, आगम के आधार से जो संयुक्तिक चर्चा हुई, विवाद नहीं चर्चा है ना, उससे फिर ये निष्कर्ष निकला और स्वीकार हुआ है ना। जब वस्तु तत्व के तह में जाएंगे, शास्त्र की गहराई में जाएंगे, पूर्वाग्रह को छोड़कर जाएंगे, तो जो रत्न है जिनवाणी के, वो जो सत्य है वो मिलेगा ही मिलेगा और वो हम स्वीकार करेंगे। और उसको स्वीकार करने में अपनी हार नहीं है, अपनी जीत है। अरे अगर हमारा दुराग्रह, हमारा हठाग्रह वो झूठा हो, वस्तु स्वरूप के विपरीत हो, तो उसको छोड़ने में ही भले ही है ना। अरे उसमें हमारा मान भंग होता है तो हो जाए, मान तो भंग होना ही चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। वो कोई सम्मान थोड़ी था, वो कोई स्वाभिमान थोड़ी था, वो तो वस्तु स्वरूप के विपरीत अज्ञान का मान किया हुआ था। अज्ञान छूटता है तो उसके निमित्त से हुआ मान भी छूटता है, तो छोड़ देना चाहिए, है ना। हमें जिनवाणी के सामने आग्रही नहीं बनना चाहिए, है ना। मान, क्योंकि कई बार यथार्थ जानते हुए भी हम अपने मान को नहीं छोड़ पाते, है ना, उसको तो ईगो नहीं छूट पाता अपना। तो जान भी रहे हैं, कुछ कुछ समझ में आ भी रहा है, लेकिन मैं गलत हूं। अब तक जो मैं कह रहा था, भाषण दे रहा था, लिख रहा था, समझ रहा था, समझा रहा था, वो सब बात एक झटके में गलत हो जाएगी। तो मैं तो स्वीकार नहीं, इस जिंदगी में तो स्वीकार नहीं करेगा तो क्या होगा, किसका क्या, वस्तु व्यवस्था में क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो भला बुरा सब किसका, स्वयं पे होने वाला है। और अनादिकाल से इस प्रकार का मान कर करके हमने ये जीवन बर्बाद किए हैं। इसलिए व्यर्थ के अभिमान, अरे अभिमान है, अहंकार है, छूटना ही चाहिए, है ना। सरल चित्त वाले के हृदय में जिनवाणी प्रवेश करेगी, कुटिल चित्त वाले के हृदय में नहीं कर सकती है। जो तो है ना गांठ लेकर बैठा हुआ है तरह तरह की, वो ग्रंथियां जब तक खुलेगी नहीं अज्ञान की, तब तक जिनवाणी अत्यंत सरल है, स्वाभाविक है, सरल चित्त में ही प्रवेश करती है। उसी आधार पर यह बात भी हम जानते हैं कि प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति अपने काल में होती है और केवल ज्ञानी के ज्ञान में प्रतिभाषित हो रहा है। दूसरी बात, केवल ज्ञान ज्ञापक है, कारक नहीं। मतलब केवल ज्ञान जानता है, करता नहीं है। दूसरी बात ये है ना, केवल ज्ञान क्या करता है, वस्तु व्यवस्था को जानता है। उन्होंने वस्तु व्यवस्था को क्रमबद्ध जाना है, क्रमबद्ध किया नहीं है। केवल ज्ञान ने नहीं व्यवस्थित किया है जगत को, एक के बाद ये पर्याय। रागत द्वेष क्या केवल ज्ञानी को क्या लेना देना है केवल ज्ञानी को। और अगर एक एक पर्याय को व्यवस्थित करने जाएंगे, केवल ज्ञान रहेगा उनका, तो उपयोग हो गया ना एक पदार्थ के सन्मुख, तो फिर अन्य पदार्थों का क्या होगा, फिर नहीं हो सकता ना। तो केवल ज्ञान ज्ञापक है, कारक नहीं। साथ ही उक्त तथ्य की स्वीकृति के बाद अपर पक्ष की ओर से जो यह भाव व्यक्त किया गया कि परंतु किसी भी कार्य की उत्पत्ति जिस काल में होती है, उस काल में वह इस आधार पर नहीं होती है कि उस काल में उस कार्य की उस उत्पत्ति का होना केवल ज्ञानी के ज्ञान में प्रतिभाषित हो रहा है। दूसरी बात क्या है, एक बात ये कि वो स्वकाल में हो, दूसरी बात ये कि केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं उसको, वो कार्य उस काल में होगा, इसलिए नहीं हो रही है उसकी उत्पत्ति, वो ज्ञान के कारण से नहीं हो रही है। केवल ज्ञानी ने, है ना, नेमिनाथ भगवान के ज्ञान में आया कि 12 साल बाद द्वारिका जल जाएगी, तो इसलिए नहीं जली है द्वारिका कि उनके ज्ञान में आ गया है। वो जलने वाली थी तो उनके ज्ञान में आ गया, तो वो ज्ञापक है। केवल ज्ञान जानता है वस्तु स्थिति को, करता नहीं है, ये कहना चाहते हैं। इसीलिए केवल ज्ञान के हिसाब से क्रमबद्ध है, उन्होंने क्रमबद्ध की है, और हमारे हिसाब से अक्रमबद्ध है, ऐसा नहीं। क्योंकि वस्तु की जिस स्थिति, जिस काल में जैसे अवस्था हो, उस अवस्था को जानना मात्र केवल ज्ञान का कार्य है। उस कार्य का होना केवल ज्ञान का कार्य नहीं है, उसको करना केवल ज्ञान का कार्य नहीं है। केवल ज्ञान का उस वस्तु के होने या न होने से कोई लेना देना नहीं है। वो तो केवल जानता है और बुद्धि पूर्वक भी नहीं प्रवृत्ति होती उस ज्ञान की। तो ज्ञान की स्वच्छता है, सहज उसके ज्ञान में आता है। तो यह कथन भी आगम परंपरा के अनुरूप होने से स्वीकार करने योग्य है। किंतु अपर पक्ष के इस कथन में इतना हम और जोर देना चाहेंगे कि जिस प्रकार जिस काल में जो कार्य होता है उसे केवल ज्ञान यथावत जानता है,
उसी प्रकार उसकी कारक सामग्री को भी वह जानता है। कार्य को तो जानता ही है, साथ में जो 5 समवाय उसके हेतु हैं, कारक हैं, उनको भी जानता है। निमित्त को, उपादान को, भवितव्यता, काल लब्धि, होना, इनको भी वो जानता हो। द्वारिका जलेगी तो किस निमित्त से जलेगी, उसका निमित्त कारण क्या होगा, ये भी ज्ञान में आ गया था, है ना। और उस समय कैसे कैसे क्या क्या परिस्थितियां होगी, तो वो जो कार्य के जो कारण है, कारक है, वो भी ख्याल में आ जाते है ना। इससे 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 क्या, इससे ये कहना चाहते हैं भैया, कार्य निश्चित है ऐसा नहीं है, उस कार्य के कारण भी निश्चित है, सब कुछ निश्चित है ना। कारण अनिश्चित हो और कार्य निश्चित हो तो हम सोचे कि हम उसके हिसाब से अपने आप को कारण बनाएंगे, हम वो कारण उपस्थित करेंगे। इससे अरे भाई जब कार्य निश्चित है तो कार्य तो कारण बिना नहीं हो सकता ना, तो ये तो कार्य निश्चित है, इसके अंदर ये बात तो शामिल ही अपने आप ही, एक कारण निश्चित है ना। तो कर्तृत्व को कहीं भी 1 इंच भी जगह नहीं है परिणमन के अंदर, कहीं जगह नहीं है, ना कार्य में जगह है, ना कहीं कहीं भी उसको प्रवेश नहीं है कर्तृत्व को। इसलिए हम उससे अपनी मान्यता से भी उसमें भी उसका प्रवेश रोके हैं, जाने दें उसको, नहीं है, योग्य नहीं है। केवल ज्ञान किसी कार्य का कारक न होकर ज्ञापक मात्र है, इसमें किसी को विवाद नहीं है। ये सब वो जो निष्कर्ष निकला और चर्चा का, उसके कुछ बिंदु लिखे हैं। इस उल्लेख से यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है, यह एक सर्वमान्य तथ्य है। अब रही बात अनेकांत की, सो भाई अनेकांत वस्तु के स्वरूप में सहज ही घटित होता है, उसे घटित करने के लिए वस्तु स्वरूप को बलात् विकृत करने की आवश्यकता न। अरे वस्तु अनेकांतात्मक ही है भाई, अनेक 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 गुणों से युक्त है ना, उसी का नाम अनेकांत है। अनेकांत सिद्ध करने के लिए हम है ना, जीव के अंदर स्पर्श गंध वर्ण लेके आ जाए, या यहाँ पुद्गल के अंदर ज्ञान दर्शन डाल दें, क्या करें, ऐसा तो नहीं किया जा सकता ना। तो वो सहज भाई वस्तु के अंदर अनेकांत है, लाना नहीं है, अनेकांतात्मक ही है वस्तु, उसका कथन स्यादवाद रूप से ही होना चाहिए, बराबर है ना। पर्याय क्रमबद्ध होती है, अक्रम नहीं, और गुण अक्रम ही होते हैं, क्रम से नहीं। गुण मतलब उसमें ज्ञान दर्शन आदि है, तो ऐसा नहीं कि पहले समय में ज्ञान है फिर दूसरे समय में दर्शन, ऐसा नहीं, एक साथ अनंत गुण है और पर्याय एक के बाद एक है। यह विधि निषेध परक सम्यक अनेकांत है। अनेकांत भी कहा ना, सम्यक होना चाहिए। बोलो आपको क्रम और अक्रम का अनेकांत अनेकांत घटाना है ना, तो आप जो ये कह रहे थे कि सर्वज्ञ के हिसाब से क्रमबद्ध और हमारे हिसाब से अक्रमबद्ध, तो क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध एक पक्ष नहीं हो गए, दोनों पक्ष हो गए तो क्रमबद्ध हो गया, अनेकांत हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ देखो कैसे घटाना है, एक पर्याय है ना, एक वस्तु जो है वो क्रमबद्ध से भी होती है और अक्रमबद्ध रूप से भी होती है। कैसे कि उसके जो गुण हैं वो उसमें अक्रम से होते हैं, सारे गुण एक साथ रहते हैं, एक के बाद एक, ऐसा नहीं है। तो गुणों की अपेक्षा देखो तो वस्तु अक्रम भावी है, और पर्याय की अपेक्षा देखो तो क्रम भावी है, एक के बाद एक होती है। तो ये क्रमबद्धपना अक्रमपना दोनों हो गया सिद्ध, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपेक्षा ऐसी हो तो सम्यक हो, है ना। इसे ही और अधिक स्पष्ट करें तो गुणों की अपेक्षा द्रव्य अक्रम है और पर्यायों की अपेक्षा क्रमबद्ध है, क्रम से होता है, और गुणों की अपेक्षा अक्रम से एक ही समय में है। इस प्रकार गुण पर्यायात्मक वस्तु में क्रम अक्रम संबंधी अनेकांत घटित होता है। जैसा कि आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद देव लिखते हैं, क्रमाक्रम प्रवृत्त विचित्र भाव स्वभावत्वाद उत्संगित गुण पर्याय, कहते हैं और वह समय आत्मा अथवा कोई भी द्रव्य, समय मतलब आत्मा है ना, अथवा द्रव्य सामान्य को भी समय कहते हैं, क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान अनेक भाव जिसका स्वभाव होने से इसने गुण पर्याय को अंगीकार किया है। ऐसा क्रम अक्रम प्रवृत्त विचित्र भाव स्वभावात्वाद उत्संगित गुण पर्याय, क्रम और अक्रम रूप से प्रवृत्त होने का जिसका विचित्र स्वभाव है ना, इस स्वभाव भाव से जिसने गुण पर्याय को ग्रहण किया गया है वह द्रव्य ऐसा होता है। ये बात यहाँ पर आगे क्रम और अक्रम वाली, यहाँ पर वस्तु को गुण पर्यायात्मक कहा है तथा गुणों का स्वभाव अक्रम व पर्यायों का स्वभाव क्रमवर्ती कहा है। स्पष्ट है बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। उद्गल हो, जीव हो, कोई भी हो, सारे गुण जो है वो उसमें एक साथ विद्यमान रहते हैं, एक के बाद गुण एक के बाद एक नहीं होते हैं। हाँ, पर्याय एक के बाद एक होती है, पर्याय है ना समयवर्ती होती है, तो इसीलिए पर्यायों के क्रमबद्ध बनने की बात की जाती है। तो पर्याय क्रम से है और है ना, और द्रव्य पर्यायों से युक्त है, तो इस अपेक्षा द्रव्य क्रम से होता है। गुण अक्रम से है, द्रव्य गुणों से भी युक्त है, इसलिए द्रव्य अक्रम से होता है। तो द्रव्य क्रमाक्रम प्रवृत्ति होती है, द्रव्य में कैसे होती है, क्रमाक्रम, है ना,
क्रम से होती है, अक्रम से होती है और क्रमाक्रम से होती है। पर्याय की अपेक्षा देखो तो क्रम से होती है, गुण की अपेक्षा देखें तो अक्रम से होती है, प्रमाण की अपेक्षा देखें तो क्रमाक्रम से होती है। इस प्रकार से कथन करेंगे तो वो कथन संगत होगा, सही होगा। यहाँ पर वस्तु को गुण पर्यायात्मक कहा है तथा गुणों का स्वभाव अक्रम व पर्यायों का स्वभाव क्रमवर्ती कहा है। यदि पर्यायों में ही क्रम अक्रम घटित करना अभिष्ट हो तो वह अपेक्षा दूसरी होगी। तो पर्याय में भी क्रम अक्रम होता है क्या, है ना? हाँ ठीक है, अनंत गुण है, अनंत गुणों के अनंत पर्याय हैं, है ना? जैसे ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सारे गुण काम कर रहे हैं एक ही समय में, तो उनकी जो पर्याय है ये सब एक साथ हुई है, इस अपेक्षा कह सकते हैं। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है और प्रत्येक गुण की प्रति समय एक पर्याय होती है, इस अपेक्षा प्रत्येक द्रव्य में एक समय में ही अक्रम अर्थात एक साथ अनंत पर्याय हो जाती है तथा एक गुण की अनंत समयों में अनंत पर्याय होती है, वे क्रमशः एक एक समय में एक एक होती है। ठीक है ना, हो गया ना स्पष्ट? एक गुण की अनंत पर्याय होंगी, अनंत समयों में होगी, एक एक समय में एक एक अनंत गुण है और उनकी पर्याय हो रही है, वो सब एक ही समय में हो रही है आत्मा के अंदर। इस प्रकार पर्यायों को भी क्रम अक्रम कहा जा सकता है, पर ध्यान रहे इस अपेक्षा क्रम अक्रम मान लेने पर भी क्रमबद्ध पर्याय में चर्चित पर्यायों की क्रम नियमितता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे क्रमबद्ध पर्याय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो जो भी होगी वो क्रम से होगी, है ना? वो अपन जो चर्चा करते हैं वो, है ना, एक गुण की पर्याय को लेकर मुख्यता से करते हैं, अनंत गुणों की पर्याय वो भी सब क्रम से होगी, है ना? इस प्रकार का कथन राजवार्तिक में आता है जो इस प्रकार है। सच पर्यायो युगपत वृत्त क्रम वृत्तो वा सवृत्तो जीवस्य पर्याय अविरोधात् सहावस्थायी सवृत्ते है गतीन्द्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयमादि क्रमवर्ती तो क्रोधादि देवादि बाल्याद्य अवस्था लक्षण, है ना? दोनों बातें यहाँ युगपत पर्याय और क्रमबद्ध पर्याय दोनों बात के दी। और वह पर्याय युगपत भी होती है, सच पर्याय युगपद वृत्त क्रम वृत्त, है ना? युगपद होती है और क्रम से भी होती है, क्रमवर्ती भी होती है। अविरोध से एक साथ होने वाली जीव की पर्याय एक साथ होने के कारण गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम आदि सअवस्थायी पर्याय हैं तथा क्रोधादि, देवादि और बाल्यादि अवस्था लक्षण क्रमवर्ती पर्याय हैं। ये इन्होंने थोड़ा क्रम और कर्म और गति इन सबसे सापेक्ष करके, मतलब देहादि के साथ जुड़ के पर्याय की बात कर दी। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, है ना, आदि 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 जो सब एक साथ होने वाली पर्याय है, अनंत गुण उनकी जो पर्याय होती है। और क्रोधादि, देवादि, है ना, और बाल्यादि, जिस समय क्रोध उस समय मान नहीं है, जब मान है तब माया नहीं है, एक साथ नहीं हो सकते। जब देव है तब नारकी नहीं है, नारकी तब मनुष्य नहीं है, एक साथ नहीं हो सकते। बालक है तब वृद्ध नहीं है, वृद्ध तब युवा नहीं है ना? ये क्रमवर्तीपना होता है इस प्रकार से। क्रम और अक्रम शब्दों के अर्थ दो प्रकार से किए जाते हैं। प्रथम तो यह कि क्रम माने क्रमशः अर्थात एक के बाद एक, और अक्रम माने युगपत अर्थात एक साथ। दूसरा यह है क्रम माने एक के बाद एक और वह भी निश्चित, एकदम व्यवस्थित तथा इस रूप में कि इसके बाद यही दूसरा नहीं। अक्रम माने अव्यवस्थित, कुछ भी निश्चित नहीं, चाहे जिसके बाद जो। दो प्रकार से कर सकते हैं। क्रम मतलब बिल्कुल क्रम से, है ना, सीरीज, बिल्कुल एक के बाद एक के बाद जो जो जैसा वैसा होना चाहिए। और अक्रम, कोई क्रम ही नहीं, अक्रम से काम हो रहा है, किसके बाद क्या होगा कोई फिक्स नहीं है। इस रूप से भी बात होती है। और यहाँ पे द्रव्य, पर्याय और गुण के बारे में भी बात की है ना, एक के बाद एक क्रम और एक साथ अक्रम, ठीक है ना? दोनों रूप में कह सकते हैं। उक्त दोनों अर्थों में प्रथम अर्थ के अनुसार ही पर्यायों में क्रम अक्रम दोनों अपेक्षा घटित होती है। देखिए यहाँ पर चल रहे थे हम, हाँ एक बार पुनः पढ़ लेते हैं पेज नंबर 91 पे। क्रम और अक्रम शब्दों के अर्थ दो प्रकार से किए जाते हैं। प्रथम तो यह कि क्रम माने क्रमशः अर्थात एक के बाद एक, और अक्रम माने युगपत अर्थात एक साथ। दूसरा यह है क्रम माने एक के बाद एक और वह भी निश्चित, एकदम व्यवस्थित तथा इस रूप में कि जो इसके बाद यही अन्य नहीं। अक्रम माने अव्यवस्थित, कुछ भी निश्चित नहीं, चाहे जिसके बाद जो हो। ठीक है। उक्त दोनों अर्थों में प्रथम अर्थ के अनुसार ही पर्यायों में क्रम अक्रम दोनों अपेक्षाएं घटित होती है, जबकि प्रस्तुत अनुशीलन में द्वितीय अर्थ की अपेक्षा क्रमबद्ध पर्याय का अनुशीलन किया गया है। तदनुसार पर्याय एक निश्चित क्रमानुसार ही होती है, अक्रम से नहीं, ऐसा सम्यक एकांत फलित होता है, जो कि स्यादवादी जैन दर्शन को अभीष्ट ही है। क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं यहाँ पर क्रम से होने का मतलब
एक तो ये है कि ना एक के बाद एक होती है, और अक्रम का अर्थ है एक के बाद एक नहीं, युगपत, अक्रम उसका उल्टा हो गया इस प्रकार से। तो पर्याय जो है वो क्रम से है, गुण जो है वो अक्रम से है। दूसरा अर्थ एक एक के बाद एक बिल्कुल व्यवस्थित जो होना है वही है ना, और अक्रम मतलब खुद भी व्यवस्थित नहीं है, चाहे जैसा हो रहा है ना, कोई कोई व्यवस्था ही नहीं है ना, उस प्रकार से। तो यहाँ पर जो बात कही है यहाँ पर वो दूसरे अर्थ की अपेक्षा कही है कि भाई पर्याय क्रमबद्ध है। पर्याय क्रमबद्ध है मतलब एक के बाद एक जब जो जैसी होनी वैसी होगी, अक्रम से कहीं कुछ भी नहीं हो जाएगी, ये बात कहना चाहते हैं, है ना। सम्यक और मिथ्या के भेद से एकांत भी दो प्रकार का होता है और अनेकांत भी दो प्रकार का, जिसकी चर्चा क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन में विस्तार से करके आए हैं। यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि जैन दर्शन सम्यक एकांतवादी और सम्यक अनेकांतवादी दर्शन है। सम्यक अनेकांत द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु पर घटित होता है और सम्यक एकांत द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु के अंश अर्थात द्रव्य या पर्याय पर घटित होता है, नय है ना। और प्रमाण, प्रमाण की प्रवृत्ति अनेकांत प्रमाणात्मक है, संपूर्ण पदार्थ में होती है। द्रव्य और नय की प्रवृत्ति उसके किसी एक अंश में होती है। यहाँ चूंकि पर्याय की चर्चा है अतः उस पर सम्यक एकांत घटित होता है। पर्याय क्रमबद्ध ही होती है, सम्यक एकांत है, और गुण अक्रमबद्ध ही होते हैं, ये भी सम्यक एकांत है। पर्याय क्रमबद्ध ही होती है, उनमें होने वाले क्रम निमित्ता की अपेक्षा ये कहा जा सकता है ना। क्रम निमित्ता की अपेक्षा अक्रम से होती है ऐसा तो नहीं कह सकते। एक ही अपेक्षा से दो बातें नहीं की जा सकती, एक अपेक्षा से तो एक ही बात है और वो ही है, लेकिन उसी समय गुण अक्रम से होते हैं, ये ज्ञान में है। जब ये कहा जाएगा कि गुण अक्रम से होते हैं तो गुण अक्रम से ही होते हैं, ये बात कही जाएगी। गुण क्रम से भी होते हैं, अक्रम से भी होते हैं, ऐसे कहते हैं क्रम से भी होते हैं, गुण क्रम से भी होते हैं क्या? ज्ञान के बाद, दर्शन के बाद, सुख के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर दूसरी बात, गुणों को भी पर्याय कहा जाता है, सहभावी पर्याय कहा जाता है। गुण को सहभावी पर्याय कहा जाता है और पर्याय को क्रमभावी पर्याय कहा जाता है, ये भी एक है ना। गुण और पर्याय दोनों वस्तु के अंश हैं और वस्तु अर्थात द्रव्य अंशी है। नय रूप सम्यक एकांत अंशग्राही होता है और प्रमाण रूप सम्यक अनेकांत अंशीग्राही अर्थात वस्तुग्राही होता है। अंश और अंशी है ना, एक पक्ष एक हिस्सा है वो अंश है, तो उन हिस्सों का जो पूरा समुदाय है वो अंशी है। गुण और पर्याय वस्तु के अंश हैं अतः वे सम्यक एकांत स्वरूप हैं, और गुण पर्यायात्मक वस्तु अंशी होने से अनेकांत स्वरूप है, ठीक है। गुण और पर्याय क्या है? एक द्रव्य गुण पर्यायात्मक द्रव्य का एक हिस्सा है, तो वे अंश हैं, और उनसे सम्मिलित पूरा जो द्रव्य है वो अंशी है। अंशी में प्रवृत्ति प्रमाण की होती है, अनेकांत की होती है, अंश में प्रवृत्ति एकांत की होती है, नय की होती है, वो सम्यक होना चाहिए, बस ये है। अक्रमवर्ती गुण और क्रमवर्ती पर्याय, इस प्रकार गुण पर्यायात्मक वस्तु में अनेकांत घटित होता है। अनेकांत कैसे घटित होता है? तुम अनेकांत की जो बात करते थे तो है ना, उनके हिसाब से क्रमबद्ध मान लो, हमारे हिसाब से अक्रमबद्ध मान लो, ये अनेकांत है। कहते हैं कि भाई ऐसे अनेकांत घटित नहीं होगा, अनेकांत ऐसे घटित होगा। क्रम अक्रम तो है, पर गुणों की अपेक्षा अक्रमपना है और पर्यायों की अपेक्षा अक्रमपना है, इस प्रकार से घटित होगा। वैसे तो एक अपेक्षा हम ऊपर पर्यायों में भी क्रमाक्रम घटित करके आए हैं, और यह भी बता आए हैं कि अकलंक देव ने ऐसा प्रयोग किया है। फिर भी यदि आप इसी अपेक्षा के अकेली पर्याय में क्रमाक्रम घटाने का हट करेंगे तो फिर हम आपसे ये भी कह सकते हैं अकेले पर्याय में आप नित्यात्मक अनेकांत भी घटाइए, अथवा अकेले पर्याय रहित द्रव्य में ही नित्यात्मक अनेकांत घटा। आप कहोगे एक ही अपेक्षा से अलग अलग बदलो मत, इसी को बोलो, ये पर्याय नित्य क्रम है ना, क्रमबद्ध भी और अक्रमबद्ध भी है। बोलो ऐसा हो सकता है? एक ही अपेक्षा से एक बात, एक वस्तु को एक रूप में कहा जा सकता है, अनेक रूप नहीं कहा। एक अगर एक अपेक्षा है, बोलो नित्या, बोलो ये अगर अपन बोलो है ना, द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा नित्यात्मक है ना, और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा देखें तो क्या है? द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा द्रव्य क्या है? अनित्य है, ऐसा कह सकते हैं? नित्य है ये कहेंगे हम। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा द्रव्य कैसा है? नित्य है, और इसी नय की अपेक्षा उसको नित्य भी कहो, ये क्या आग्रह हुआ? ये संभव है क्या? अरे इस अपेक्षा नहीं कह सकते हैं, इसलिए तो दूसरी अपेक्षा बनी हुई है, यथार्थ उसको बताने के लिए स्वरूप में कि क्या बात है। तो पर्याय अनित्य भी है ना, पर्याय अनित्य है ना, उसके क्षणवर्ती उसका जो होना है उसकी अपेक्षा देखा जाए तो उसी अपेक्षा उसको नित्य कह सकते हैं क्या? उसी अपेक्षा
द्रव्य अनित्य, पर्याय की अपेक्षा देखा जाए तो द्रव्य अनित्य है, और द्रव्य की अपेक्षा देखा जाए तो द्रव्य नित्य है, ऐसा कथन किया जाए। अब पर्याय की अपेक्षा द्रव्य को नित्य कह सकते हैं क्या? पर्याय की अपेक्षा द्रव्य नित्य है, वही अपेक्षा सेम है ना, दूसरा कोई बात नहीं हो सकती ना। वर्ण गुण की अपेक्षा देखा जाए तो नींबू खट्टा है, वर्ण गुण की अपेक्षा देखा जाए तो नींबू मीठा है, ऐसा कह सकते हैं? उसी गुण की अपेक्षा उसमें दूसरे गुण की बात की जा सकती है, अथवा उसके दूसरे कलर की बात की जा सकती है, जो है वही बात करनी पड़ेगी, है ना, उस अपेक्षा से वही बात होगी, अन्य नहीं होगी। इस तरह ये सम्यक एकांत है, सम्यक एकांत। आखिर नित्यानित्यात्मक अनेकांत भी तो गुण पर्यायात्मक वस्तु में ही घटित होता है, अकेली पर्याय में नहीं, अकेले द्रव्य में भी नहीं, है ना। नित्यानित्यात्मक वस्तु है, उसके अनित्य पक्ष को देखा, पर्याय पक्ष को देखा तो ये अनित्य ऐसा कह दिया, उसके नित्य पक्ष को देखा, द्रव्य पक्ष को देखा तो द्रव्य नित्य ऐसा कह दिया। दोनों में यथोचित अपेक्षाएं लगाई है, अन्य गुण को ध्यान में रखते हुए। जैसे वस्तु द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है, क्या पर्याय रहित अकेले द्रव्य में या अकेले पर्याय में नित्य नित्यात्मकता घट सकती है? और द्रव्य नित्य भी है, अनित्य पर्याय नहीं है द्रव्य के अंदर, बस द्रव्य द्रव्य है, वो नित्य भी अनित्य भी है, वो हो सकता है घटित? नहीं हो सकता है। पर्याय द्रव्य से रहित पर्याय नित्य भी है अनित्य भी घटित हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं तो फिर क्रमाक्रम को भी अकेले द्रव्य या अकेले पर्याय में घटित करने का हक क्यों? क्रमाक्रम का अनेकांत भी गुण पर्यायात्मक वस्तु में ही घटित होगा। अगर अनेकांत क्रम घटाना है, तुम ये कहना चाहते हो कि नहीं क्रमबद्धि है, क्रमबद्धि है, क्रमबद्धि है, ये तो तुम एकांत की बात करते हो, एकांत है तो पहले तो ये बताया कि ये सम्यक एकांत है, सम्यक एकांत में कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी अनेकांत भी घटित करना चाहते हो तो अनेकांत गुण पर्याय की अपेक्षा से घटित होगा द्रव्य के परिणमन में, वस्तु के वस्तु व्यवस्था में, है ना। हम जैसे चाहेंगे वैसे थोड़ी घटित होगा, जैसे घटित हो सकता है वैसे ही होगा, यथार्थ होना चाहिए। अनेकांत का सही स्वरूप समझे बिना चाहे जहां उल्टा सीधा अनेकांत लगा देना अच्छी बात नहीं है। अनेकांत को घटित करने के पहले उसका सही स्वरूप समझ लेना चाहिए, है ना। अनेकांत का विषय विशद है ना, साधवाक इतना सरल नहीं है, इसीलिए शंकराचार्य जैसे मनीषी भी इस विषय में, है ना, स्पष्ट नहीं हो पाए थे। बड़े बड़े विद्वान यहाँ आके चूक जाते हैं। इसलिए साधवाद और अनेकांत सरल विषय नहीं है, लेकिन बुद्धि को निर्मल करके समझा जाए, हटाग्रह से रहित होकर समझा जाए, तो थोड़ा प्रयास पूर्वक समझा जाए तो इतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि समझ में आया है ना। जिन्होंने समझाया उनकी समझ में तो आया ही था, तभी तो वो समझा पाए हैं, है ना। सब आचार्य और उन्होंने समझाया, और अनेक विद्वानों ने, अनेक व्यक्तियों ने, सब ने समझा भी है और समझा भी रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन अगर सही बुद्धि का विनिवेश न करे, आग्रह पूर्वक करे, तो तीन काल में भी समझ में नहीं आ सकता। दोनों बात है। अत्यंत निशित धारम दुरासदम जिन वरस्य ने चक्रम, ऐसा कहा है। अत्यंत निशित धारम दुरासदम जिन वरस्य ने चक्रम। ये जिनेंद्र भगवान का जो नए रूपी चक्र है, अत्यंत ही तीखी धार वाला है। अगर सही तरीके से चलाओ तो मिथ्यात्व के प्रकट से उड़ा देता है, उसको उसका भेद कर देता है और सम्यक्त्व की स्थापना कर देता है। और अगर गलत तरीके से चलाओ तो चलाने वाले के मस्तक को काट भी सकता है ना, उलझ उलझ के रह जाए इसके अंदर। तो ऐसे अनेकांतात्मक वस्तु व्यवस्था है। तो क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा में ये है ना, क्रम और अक्रम का जो अनेकांत गुण और पर्याय के हिसाब से है, तो उसको उस प्रकार से समझना चाहिए। और जिनेंद्र भगवान का जो यथार्थ ज्ञान है, केवल ज्ञान में ज्ञापक है, कारण नहीं है, उसकी वजह से कुछ नहीं है, वो जानते हैं। इस प्रकार से सब ओर से क्रमबद्ध पर्याय हमारी श्रद्धा का विषय बनना ही चाहिए। इसी पवित्र भावना से विराम लेते हैं, है ना।